नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के एक ऐसे नाम के बारे में जिसे सुनकर बहुत से लोग हैरान रह जाते हैं। क्या आप जानते हैं कृष्ण को रणछोड़ क्यों कहते हैं? जी हाँ, ये वही नाम है जिसकी हम बात करने वाले हैं। आइए जानते हैं कि इन्हें रणछोड़ क्यों कहते हैं एक दिलचस्प कहानी के जरिए। भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ उपनाम से जाना जाता है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? रणछोड़ शब्द का अर्थ होता है भागने वाला या वह जो भाग जाए। यह नाम कृष्ण को एक महत्वपूर्ण घटना के संदर्भ में दिया गया। कृष्ण को रणछोड़ नाम एक युद्ध की घटना में मिला जो महाभारत समय से जुड़ी है। ये कहानी मथुरा की है, जब कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए कई प्रयास किए तो उसने कृष्ण के साथ युद्ध के लिए कई बड़े बड़े योद्धाओं को भेजा। उनमें से एक था कालेवन। कालेवन ने मथुरा पर हमला किया और कृष्ण के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। कालेवन बहुत शक्तिशाली था और कृष्ण को देखकर वह युद्ध में उतरने के लिए तैयार था, लेकिन कृष्ण ने एक अद्भुत तरीका अपनाया। कृष्ण ने कालेवन से सीधे युद्ध करने की बजाय अपनी रणनीति अपनाई और मथुरा से भाग खड़े हुए। वह कालेवन को लेकर जंगल की ओर भागने लगे। कालेवन ने कृष्ण का पीछा किया। श्री कृष्ण लीला करते हुए भाग रहे थे। कालेवन पग पग पर यही समझता था कि अब पकड़ा तब पकड़ा। इस प्रकार भगवान बहुत दूर एक पहाड़ की गुफा में घुस गए। उनके पीछे कालेवन भी घुसा। वहां उसने एक दूसरे ही मनुष्य को सोते हुए देखा। उसे देखकर कालेवन ने सोचा कि मुझसे बचने के लिए यह श्री कृष्ण इस तरह भेष बदलकर छुप गए हैं। मुझे मूर्ख बनाकर साधु बाबा बनकर सो रहा है। उसने ऐसा कहकर उस सोए हुए व्यक्ति को कसकर एक लात मारी। वह पुरुष बहुत दिनों से वहां सोया हुआ था। पैर की ठोकर लगने से वह उठा और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। इधर उधर देखने पर पास ही कालेवन खड़ा हुआ दिखाई दिया। वह पुरुष इस प्रकार ठोकर मारकर जगाए जाने से रुष्ट हो गया था। उसकी दृष्टि पड़ते ही कालेवन के शरीर में आग पैदा हो गई और वह क्षण भर में जलकर राख का ढेर हो गया। कालेवन को जो पुरुष गुफा में सोए मिले वह इक्ष्वाकु वंश के महाराज मानधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद थे। इस तरह कालेवन का अंत हो गया। इस पूरी घटना को ध्यान में रखते हुए कृष्ण को रणछोड़ उपनाम मिला। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कृष्ण ने भागकर या रणछोड़ करके अपने शत्रु को पराजित किया। उनका ये भागना दरअसल युद्ध की रणनीति थी, जिसमें उन्होंने ये साबित किया कि कभी कभी भागना भी युद्ध जीतने का एक तरीका हो सकता है। यह नाम उनकी माया और बुद्धिमता का प्रतीक बन गया। तो दोस्तों, कृष्ण को रणछोड़ कहने का मतलब केवल भागना ही नहीं, बल्कि यह उनकी अद्भुत रणनीति, क्षमता और जीवन के प्रति उनकी गहरी समझ को दर्शाता है। यह उपनाम हमें यह भी सिखाता है कि कभी कभी परिस्थिति के अनुसार अपनी चाल बदलना और समझदारी से काम लेना भी एक तरह से विजय प्राप्त करना ही होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। भगवान श्री कृष्ण की माया और उनके अद्भुत उपनामों के बारे में जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।